नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। सो लेट्स कंटिन्यू विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हम जो टॉपिक अभी समझ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम क्या देख चुके हैं उसमें? हम देख चुके हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट ऑन एन एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, यह हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है ऑन अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू अगेन अ डाइपोल, हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले आप डायग्राम समझ लो। इसे मैं आपके लिए चलिए, तो हमारा अगेन एक डाइपोल है। कैसे डाइपोल है? क्योंकि दो चार्जेस हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। यह है हमारा प्लस क्यू, यह है हमारा माइनस क्यू। राइट, इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट चार्जेस, प्लस एंड माइनस, दोनों के बीच में डिस्टेंस है हमारा 2a। और इस इक्वेटोरियल लाइन पे एट सम डिस्टेंस x एक पॉइंट है P, जहां पे कहा जा रहा है टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल मोमेंट। राइट, इस डाइपोल की वजह से एक डाइपोल मोमेंट होगा जिसके कारण यहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। राइट, नाउ हम क्या करेंगे? वही सारे स्टेप्स हमें यूज करने हैं। हम इंडिविजुअल चार्जेस को लेकर के सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्लस क्यू की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पे, लेट्स कॉल इट E प्लस। सिमिलरली इस माइनस क्यू की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट दिस पॉइंट P, लेट्स कॉल इट E माइनस। राइट, नाउ उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे विद द एक्सप्रेशन। लेकिन डायरेक्शन की बात कर लेते हैं डायग्राम में। प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे होता है, इसीलिए पॉइंट P पे डायरेक्शन दूर भगा रहे हैं। राइट, E प्लस। माइनस चार्ज की वजह से डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स होता है, इसीलिए टुवर्ड्स दिस माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P E माइनस होगा। इतनी बात सभी को समझ में आती है। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इसमें है एंगल्स। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या एंगल का यूज होगा वो अभी हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि डायग्राम आपके लिए मैंने जूम करके रखा है तो मैं यहीं पर पहले एक्सप्लेन कर दूं। लेट्स कॉल इट एंगल थीटा। हमें नहीं मालूम है कितना एंगल थीटा होगा, लेकिन जो भी होगा लेट्स कॉल इट, गिव इट सम नेम। तो हमने उसे क्या नाम दे दिया? थीटा। अब चूंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों होगा? ड्यू टू सिमेट्री। भाई ये a यूनिट, ये x यूनिट, तो इस ट्राइंगल में हमने क्या कहा? थीटा। तो सेम ट्राइंगल तो ये भी है ना, ये भी a यूनिट x यूनिट, तो इस ट्राइंगल में भी इस एंगल, ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। राइट, नाउ अब इस E प्लस और E माइनस के लिए, राइट, हमने क्या किया? एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन एक यूज किया है, ठीक है, एंगल को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये जो एंगल है ये भी थीटा होगा क्योंकि ये थीटा है। क्यों? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसके पैरेलल है। राइट, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल चूंकि थीटा आपने माना तो इसे भी आप थीटा मानेंगे। इसे आप अल्फा कहते तो ये भी अल्फा होता है, बीटा कहते तो ये भी बीटा होता। ठीक है, नाउ अब ये एंगल थीटा होगा क्योंकि ये एंगल थीटा है। क्यों होगा इसे भी मैं बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा? ये आपका होगा 90 माइनस थीटा। अब ये चूंकि 90 माइनस थीटा है और ये लाइन वर्टिकल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल इतना जो है वो क्या आपका 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा? ये एंगल थीटा हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा है, लेकिन अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पे लिख सकता है। राइट, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना। तो ये एंगल थीटा हो गया और ये एंगल थीटा हो गया, तो इस E प्लस और E माइनस के बीच में टोटल एंगल कितना हो गया? 2 थीटा हो गया। एक्चुअल में इस हॉरिजॉन्टल लाइन का कोई ऐसा कोई पर्पस नहीं था इस डॉटेड लाइन का। क्यों लिया था? क्योंकि हमें E प्लस और E माइनस के बीच में टोटल एंगल निकालना था, जो हमने फाइंड आउट कर दिया, जो कि हमारा क्या है?
टू थीटा है। अब क्यों यूज था वो भी हम बात करेंगे, लेकिन आई होप डायग्राम आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, टू फाइंड आउट ई प्लस एंड ई माइनस। एक बार अगर ई प्लस और ई माइनस निकल गया तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स को ट्रीट करके हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। और एक बार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो गया जो कि चार्जेस के टर्म में होगा, फिर हम उसे क्या करेंगे, उसे रिप्रेजेंटेशन देंगे ऑफ अ डाइपोल मोमेंट। राइट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू Q2A। राइट, उसमें से देखेंगे एक Q का टर्म होगा, 2A का टर्म होगा, उसे हम क्या करेंगे, P कह देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। आई होप आपको डायग्राम समझ में आया और हम क्या स्टेप्स यूज करने वाले हैं वो आपको समझ में आया। सो लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल राइट। चलिए, सो E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो K है, Q है अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या, कहां से निकालेंगे, इसी डायग्राम में R होगा क्या, इस पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज प्लस Q, वो क्या होगा, R होगा। राइट, ये लेंथ R। अब ये कैसे फाइंड आउट करें, ये तो मैं डायग्राम में गिवन नहीं है, गिवन क्या है, ये गिवन है A यूनिट, ये गिवन है X यूनिट। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसीलिए हमने यहां पे इसे क्या लिखा है, आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट, ई माइनस निकालना है, अगेन एट पॉइंट P। इस पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम माइनस Q कितना होगा, लेट्स कॉल इट R। अगेन उस आर स्क्वायर को निकालना है, सिमेट्रिक है, जैसा ये ट्रायंगल है वैसा ये ट्रायंगल है। राइट, अगेन ये A यूनिट है, ये X यूनिट है, पाइथागोरस लगाएंगे, अगेन आर स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। राइट, फिर हम क्या करेंगे, ई माइनस को लिखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। राइट, अब कुछ स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि ये तो माइनस क्यू की वजह से तो माइनस क्यू नहीं लिखा है। हर वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूं, जब हम एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं वहां पे प्लस माइनस का चक्कर नहीं रखेंगे। राइट, क्योंकि मिस्टेक करने की चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम प्लस माइनस वेक्टर का डायरेक्शन ये सब ऑलरेडी डायग्राम में हम कंसिडर कर रहे हैं। जब हम डायग्राम में कंसिडर कर ही रहे हैं, फिर आप यहां पर भी कंसिडर करेंगे, तो दो बार आप रिपीट कर रहे हैं तो आपका मिस्टेक करने का चांस बढ़ जाएगा। तो एक जगह छोड़ दो ना, जो भी आपको कंसीडर करना है प्लस माइनस वेक्टर डायरेक्शन वगैरह सब डायग्राम में देख लेंगे, और जो वहां से निकल के रिजल्ट निकल करके आता है वो हम फिर यहां पे डाल सकते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने ऐसा किया है। राइट, तो इसलिए कोई माइनस माइनस का सिरदर्द नहीं लेना है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करेंगे ना। तो E प्लस का भी मैग्नीट्यूड यही होगा, E माइनस का भी यही होगा, दोनों क्या देख रहे हैं, सेम एक्सप्रेशन हो रहा है तो सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो लेट्स कॉल इट E नॉट। राइट, किसी को अगर प्रॉब्लम हो कि नहीं हम तो ऐसा पूरा ही लेके चलेंगे, आप चल सकते हैं, मेरे तरफ से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं एक अलग सिंबल यूज करूंगा E नॉट। आप कुछ और सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Y ले लें, Z ले लें, जो मर्जी हो वो ये ले सकते हैं। राइट, लेकिन क्यों करें, क्योंकि अगर आप फर्दर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यूज करेंगे ना तो लिखने की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और लिखने की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो मिस्टेक करने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो हम क्यों ऐसा काम करें कि हमारा मिस्टेक हो, तो उसको सिंपल रखते हैं ना, सिंपल कंसाइज। तो ई नॉट हम यूज, इस पूरे टर्म के बदले हम ई नॉट यूज करेंगे, और जब फाइनली हमें जरूरत पड़ेगी फिर हम ई नॉट की जगह हम इसे दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं। राइट, आई होप आपको पॉइंट समझ में आया ना। तो हमने E प्लस और E माइनस का तो हमने निकाल लिया कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब आप देखिए कि E प्लस इस डायरेक्शन में, E माइनस इस डायरेक्शन में, दोनों दो डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं। इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अगेन वेक्टर्स के ऊपर मेरा पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज है, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन यहां पे ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। हमारे पास वेक्टर को रिजॉल्व करने का एक एक्सप्रेशन होता है, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। राइट,
तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा। एक्स और वाई मैग्नीट्यूड्स हैं ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स जिनका हमें रिजल्टेंट निकालना है, राइट। यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर की जगह हमारा ई प्लस है, एक्स की जगह ई प्लस है, वाई की जगह हमारा ई माइनस है। इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है। यहां जो एंगल थीटा होता है वो उन दोनों एक्स और वाई के बीच का एंगल होता है। यहां पे हम देख ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं, ई प्लस और ई माइनस के बीच में एंगल 2 थीटा है। तो कोई इस कंफ्यूजन में ना रहे कि मैंने यहां पे थीटा लिख दिया है और फिर मैं यहां पे 2 थीटा लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं, यहां जब मैंने थीटा कहा है तो किसको कहा है, एक्स और वाई के बीच में कहा है, और यहां पे हमारा जो ई प्लस और ई माइनस है उसके बीच में एंगल 2 थीटा आ रहा है, इसलिए मैं 2 थीटा लिख रहा हूं, राइट। नाउ अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो आर स्क्वायर की जगह हमारा क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, और हमारा x की जगह क्या है, E प्लस है जो इक्वल टू ई नॉट है, तो ई नॉट स्क्वायर हो गया। अगेन y की जगह हमारा जो E माइनस है, अगेन वो इक्वल टू ई नॉट ही है। बड़ी अच्छी बात है, दोनों x और y डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के नहीं है, सेम मैग्नीट्यूड्स के हैं, गुड। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ई नॉट स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 2xy, x भी ई नॉट, y भी ई नॉट, तो ई नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 ई नॉट स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट इज cos 2 थीटा, क्योंकि E प्लस और E माइनस के बीच का एंगल जो है वो 2 थीटा है। ओके, ये करने के बाद अब E नॉट स्क्वायर प्लस E नॉट स्क्वायर क्या होगा, 2 E नॉट स्क्वायर होगा, और यहां भी हम टर्म देख रहे हैं क्या है, 2 E नॉट स्क्वायर है। तो क्या हम 2 E नॉट स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते? अगर आप कॉमन ले लें 2 E नॉट स्क्वायर, तो यहां पे क्या बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा cos 2 थीटा। तो 2 ई नॉट स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, और इनसाइड द ब्रैकेट हमारा क्या बचा, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब 1 प्लस cos 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, वो इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारा क्या है, 2 ई नॉट स्क्वायर है, राइट, जो कॉमन ले रखा है, और ब्रैकेट को सॉल्व करके 1 प्लस cos 2 थीटा ने क्या दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, 4 ई नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बन गया, जो कि इक्वल टू क्या है, ई स्क्वायर है। अब आप रूट लगा लें इसका, तो रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 2 ई नॉट cos थीटा हो जाएगा। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 2 ई नॉट cos थीटा आया, राइट। ई नॉट, अब आप ई नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं यहां पे, राइट, जो कि हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे हम रिप्लेस कर लें, सो तो ये हमारा हो जाएगा E इक्वल टू 2 ई नॉट हमारा हो गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में टर्म क्या है हमारा, cos थीटा, राइट। अब cos थीटा लिखे और नेक्स्ट स्टेप में फिर cos थीटा को हम डालें, उससे बेटर है ना, यहीं पर ही हम रिप्लेस कर देते हैं। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोई भी थीटा आप ले लो, ये थीटा ले लो, ये थीटा ले लो, एक ही बात है। तो यहां से क्या हो गया, बेस क्या है, ए, ये वाला ले रहे हो तो भी बेस ए है, और हाइपोटेनियस ये है जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये लेंगे तो भी वही बात, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो हम क्या करें, cos थीटा की जगह इसी को पुट कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए अपॉन cos स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, राइट। अब अगर इसे हम लिखें तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा के क्यू
इस 2 और a को मैंने एक साथ रखा, आप समझ सकते हैं कि क्यों, विद पर्पस, राइट, कि ये 2a बन गया और q इंटू 2a क्या होता है, हमें अल्टीमेटली फिर इसे डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लेके आना है ना, इस वजह से, राइट। और नीचे जो है आपका वो क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो r स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस थीटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें रूट भी तो लगाना पड़ेगा, राइट, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा तो क्या होगा, ये a अपॉन r होगा, राइट। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, यहां पावर 1, यहां पावर हाफ, तो ये हमें कंबाइंड होकर के क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, 1 प्लस हाफ इज पावर 3/2, राइट, ये हमें मिला। नाउ अब क्या करना है आप जानते हैं, हमें इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो हम Q इंटू 2a, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से हम रिप्लेस कर देंगे। तो फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो बन गया K P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, राइट, ये हमारा हो गया। तो ये जो आया है ये मैग्नीट्यूड है, वेट अभी जाना नहीं है छोड़ के, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी रहता है, वो क्या है, डायरेक्शन। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हमें डायरेक्शन की भी बात करनी है, राइट। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया जो हमने निकाला, अब डायरेक्शन जो मैंने क्या कहा है, प्लस माइनस डायरेक्शन वगैरह हम डायग्राम से देखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस और E माइनस को का जब आप रिजल्टेंट आपने निकाला तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, किधर, राइट हैंड साइड। और अगर आप आई जे के वाले यूनिट वेक्टर्स के टर्म में बात करें तो आई कैप प्लस आई कैप, राइट, इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि E प्लस भी इधर है और E माइनस भी इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट इधर ही होगा। आप कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे भी हो सकता था, क्यों हॉरिजॉन्टली, वो भी रीजन एक्सप्लेन किया जा सकता है, राइट, कि हम वेक्टर्स में कैसे एंगल निकालते हैं, वेक्टर वाले सीरीज में मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसीलिए मैं मान के चल रहा हूं कि आप निकाल लोगे तो वो हॉरिजॉन्टली होगा, राइट। नाउ अब यहां पे है डाइपोल मोमेंट पे, तो डाइपोल मोमेंट में मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि डायरेक्शन क्या होता है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ होता है। तो डायरेक्शन यहां पे क्या हो जाएगा, अगर यूनिट वेक्टर्स के टर्म में लें तो माइनस आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, प्लस आई कैप में है, राइट। तो अपोजिट हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये एक्सप्रेशन ठीक है। अब हमने जो निष्कर्ष निकाला डायग्राम से, उसके अकॉर्डिंगली अब यहां पे हम डायरेक्शन इंडिकेट कर देंगे। तो वेक्टर को हम क्या करते हैं, एरो लगा देते हैं ऊपर में। अब सिंपली ऐसे अगर कहेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में P है उसी डायरेक्शन में E भी है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो क्या करेंगे, एक माइनस साइन पुट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, P जिस डायरेक्शन में है E उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।